उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिवेणी। क्या बोलेंगे? त्रिवेणी। प्रयागराज में है संगम, गंगा यमुना सरस्वती। हरण कराया हुआ, जो व्यक्ति मतलब कहते हैं इसे हरण करना, हरण मतलब दूसरे से करवाते हैं, हरण कराया हुआ व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? यहाँ तो ये था कि हरण करने वाला व्यक्ति, और यहाँ पूछा है कि हरण कराया हुआ व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे दोस्त? कूटेंगे आके, बताइएगा यहाँ क्या बोलेंगे? कूटेंगे तभी सुधरोगे आप लोग, बताओगे नहीं ना वैसे। देखिए यहाँ हरित बोलते हैं, क्या बोलेंगे दोस्त? हरित। तुझे से देखो तो ये सोना सोना प्यार होता है ये दीवाना सनम। चलिए देखते हैं यहाँ दोस्त, जो हमेशा रहने वाला हो, जो हमेशा रहने वाला हो उसे क्या बोलेंगे? अस्थाई। कहते हैं ना यार, एक ही जगह अस्थाई होकर रहो। इसे हमारे इसे गांव में इसे घर है तो वहाँ एक ही जगह है तो उसे अस्थाई बोलते हैं। जैसे शहर में दिल्ली मुंबई हो गया, उस आने जाना लग रहा है तो कहते हैं ना एक ही जगह रहो अस्थाई होके, तो उसे क्या बोलेंगे? जो हमेशा रहने वाला हो, अस्थाई। अस्थाई क्या बोलेंगे दोस्त? अस्थाई। दोस्त अस्थाई भी बोलते हैं और बोलते हैं शाश्वत। क्या बोलेंगे दोस्त? शाश्वत। शाश्वत। जो सब कुछ जानता हो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे दोस्त? जो सब कुछ जानता हो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे दोस्त? जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलेंगे? जी हाँ, सर्वज्ञ। क्या बोलेंगे दोस्त? सर्वज्ञ। जिसे अक्षर ज्ञान हो दोस्त, जिसे अक्षर ज्ञान हो उस व्यक्ति को हम क्या क्या बोलेंगे? जिस व्यक्ति को अक्षर ज्ञान हो उससे हम क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को क्या कहेंगे दोस्त? साक्षर। क्या कहेंगे? साक्षर। साक्षर। अच्छे आचरण करने वाला। नंबर 61, अच्छे आचरण करने वाला को व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? तो ये दोस्त क्या कहेंगे? सदाचारी। हाँ, जो इसे कहते हैं ना ये तो बहुत ही सदाचारी है, ये व्यक्ति बहुत ही अच्छे आचरण का है। क्या बोलेंगे दोस्त यहाँ? सदाचारी। चलिए दोस्त देखते हैं 62 नंबर आगे। चलिए दोस्त देखते हैं नंबर 62। 61 नंबर हो गया था, चलिए 62 नंबर देखते हैं। 62 नंबर में है जहां नदियां मिलती हो। जहां नदियां मिलती हो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्त? उसे हम बोलेंगे संगम। क्या बोलेंगे? संगम। नदियां मिलती हो उसे बोलेंगे संगम। क्या बोलेंगे? संगम। लेना और देना, जैसे जो व्यक्ति आपस में लेन देन करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे दोस्त? लेना और देना को आदान प्रदान या विनिमय। आदान प्रदान या विनिमय। विनिमय। आदान प्रदान। ऑप्शन अगर दिया रहेगा दोस्त विनिमय तो इस पे मार दीजिएगा, सोचिए समझिएगा नहीं। अगर आदान प्रदान दिया रहेगा तो इसे भी मार दीजिएगा, सही होगा। चलिए देखते हैं 64 नंबर। तारों वाली रात को क्या कहते हैं दोस्त? तारों वाली रात को क्या कहेंगे? तारों वाली रात को क्या कहेंगे दोस्त? तारों वाली रात को क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे? विभावरी, विभावरी। विभावरी। 65 नंबर है दोस्त। 65 नंबर में क्या पूछा है? ये तो पूछा है जिसको विशेष ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति को विशेष ज्ञान हो जाए उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? विशेषज्ञ। इतना आसानी से तो है, विशेषज्ञ। 66 नंबर, जिस स्त्री का पति जीवित ना हो, जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसे हम, उस स्त्री को क्या बोलेंगे दोस्त? उस स्त्री को बोलेंगे विधवा। क्या बोलेंगे दोस्त? विधवा। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उस पुरुष को हम क्या बोलेंगे दोस्त? उस पुरुष को क्या कहेंगे हम? बताइएगा। उस पुरुष को क्या कहेंगे दोस्त? आपकी तरफ बारिश हो रही है? हाँ, मौसम बहुत चेंज लग रहा है, बहुत अंधेरा अंधेरा लग रहा है। चलिए दोस्त देखते हैं, छोड़िए उसे। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी है उस पुरुष को हम बोलेंगे विधुर। क्या बोलेंगे दोस्त? विधुर। विधुर। 68 नंबर दोस्त, जो स्त्री अपने पति के लिए मर मिटे, जो स्त्री अपने पति के लिए मर मिटे उस स्त्री को हम क्या कहेंगे दोस्त? उस स्त्री को हम क्या कहेंगे दोस्त? क्या कहेंगे? सती। क्या कहेंगे दोस्त? सती। सती बोलेंगे। जो स्त्री अपने पति के लिए मर मिटे उस स्त्री को हम बोलेंगे सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उस स्त्री को हम क्या बोलेंगे दोस्त? क्या बोलेंगे? उस स्त्री को हम बोलेंगे सधवा। क्या बोलेंगे? सधवा। मेरे प्यारे दोस्त, एग्जाम में ये बहुत ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस स्त्री का पति ना हो विधवा, या जिस स्त्री का पति मर गया हो, मर चुका हो, उसे बोलेंगे विधवा। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसे बोलेंगे विधुर। जो स्त्री अपने पति के लिए मर मिटे उसे सती। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप लोग इसे अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। संदेश ले जाने वाला 70 नंबर है। संदेश ले जाने वाला, संदेश ले जाने वाला, जो व्यक्ति संदेश ले जाता है तो उसे तक पहुंचाता है उसे हम क्या कहेंगे दोस्त? क्या बोलेंगे? बताइएगा जरा। क्या बोलेंगे? संदेश वाहक। पहले दोस्तों जो जैसे पहले से कोई चिट्ठी जैसे लेके आते थे उसे क्या बोलते थे? पहले डाकिया। अब क्या बोलते हैं? संदेश वाहक। जो संदेश लेके आता है उसे बोलते हैं संदेश वाहक। क्या बोलेंगे दोस्त? संदेश वाहक। संदेश वाहक। दोस्त, सांस लेना भूल जाना पर इसको मत भूलना। मैं बार बार कह रही हूँ, सांस लेना भूल जाना पर इसको मत भूलना। इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा और कॉपी बना लीजिए नोट्स। इसको बाद जब पेज पलटेगा तो इसको एक बार सब रिवीजन करिएगा। जितने यहाँ हम बता रहे हैं आप इसे लिखते जाइए। जब भी इसे नोट्स से पलटेंगे तो
आगे पेज अगर वही रहेगा तो बार बार उसे देखेंगे, देखने से क्या होगा, याद हो जाएगा। आप सुन, अच्छा चलिए शिल्पा मैम का क्लास देखे तो एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से क्या होगा दोस्त, माइंड में सेट हो जाता है, वो भी तेज तेज से नहीं, मन में रिवीजन करना। मन में रिवीजन करने से क्या होगा ना, माइंड में रखा रहता है, डिलीट नहीं होगा, रखा रहेगा। सांस लेना भूल जाना दोस्त, पर ये सब मत भूलना, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 71 नंबर। 71 नंबर देखेंगे दोस्त। चलिए दोस्त, हम लोग देख रहे थे अनेक शब्द के लिए एक शब्द देख रहे थे, तो हम लोग देखते हैं नंबर 71। 71 नंबर में क्या पूछ रखा है, जो व्याकरण को अच्छे तरह जानने वाला हो, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे दोस्त, जो व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाला हो, उस व्यक्ति को हम बोलेंगे व्याकरण। क्या बोलेंगे दोस्त, व्याकरण। व्याकरण। एक पैर का व्यक्ति, एक पैर का व्यक्ति यानी एक व्यक्ति के पास एक पैर हो, एक पैर ना हो, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे बताइएगा दोस्त, उस व्यक्ति को बोलेंगे लंगड़ा। क्या बोलेंगे, लंगड़ा। लंगड़ा। लालसा रखने वाला, जो व्यक्ति लालसा रखता हो, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे दोस्त, क्या बोलेंगे, लालायित। क्या बोलेंगे दोस्त, लालायित। लालायित। दोस्त 74 नंबर में, जो लोगों में प्रिय हो, जो लोगों में प्रिय हो, या उस व्यक्ति या फिर इसे कहते हैं उस स्त्री बहुत लोकप्रिय है, कहते हैं ना, जो लोगों में प्रिय हो उस व्यक्ति या उस स्त्री को क्या बोलेंगे दोस्त, बोलेंगे लोकप्रिय। कहते हैं ना, ये तो बहुत ही लोकप्रिय है, लोकप्रिय, लोकप्रिय। दोस्तों 75 नंबर, लोभ रखने वाला, जो व्यक्ति लोभ रखता हो, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्त, लो लुप। लो लुप। लो लुप। लो लुप। क्या बोलेंगे दोस्त, लो लुप। 76 नंबर, जो पुरुष की तरह बलिष्ठ हो, जो पुरुष की तरह बलिष्ठ हो, उस पुरुष को क्या बोलेंगे, उस पुरुष को बोलेंगे लौह पुरुष। क्या बोलेंगे दोस्त, लौह पुरुष। सतहत्तर नंबर, जो अधिक बोलता हो। अरे दोस्त ये बताइए, क्या वॉइस क्लियर है और क्लियर दिख रहा है बोर्ड में? अच्छा मैम आप अच्छी लग रही हैं, थैंक यू। अच्छी तो लग रही हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ इसका आंसर पहले बताइए। अच्छा आप हिंदी अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। अच्छा इसी बात के लिए इसका आंसर बताइए, जो बहुत अधिक बोलता हो, बताइए उसका आंसर। जो अधिक बोलता हो क्या बोलेंगे, वाचाल। क्या बोलेंगे दोस्त, वाचाल।
जो वंदना के योग्य है, जो व्यक्ति, जो स्त्री वंदना के योग्य है, उस स्त्री, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे दोस्त? क्या कहेंगे? वंदनीय। क्या कहेंगे? वंदनीय। वंदनीय। दोस्त, मरने की इच्छा रखने वाला, जो व्यक्ति मरने की इच्छा रखता हो, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऐसे आके कोट काट देंगे, बता दे रहे, नहीं बताइए यहाँ। बस यही कमेंट करिए, मैम आप अच्छी लगती हैं, कहाँ से हैं, टाइम कितना है, अच्छा पढ़ाते हैं, ये सब तो होता रहता है, वो सब तो है, सब ठीक है, बट यहाँ बताना तो वो भी तो जरूरी है। अधिकतर लोग तो लाइव में यही करने आते हैं, आपस में बातें करने। यहाँ आंसर कम बताएंगे लेकिन आपस में चैट ज्यादा करेंगे, पीटेंगे किसी दिन आके। बताइए यहाँ, मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला दोस्त, मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला को व्यक्ति को बोलेंगे मुमूर्ष। चलिए देख लेते हैं फिर। मुमूर्ष दोस्त ऐसे रहेगा, मुमूर्ष। 80 नंबर, कमल की डंडी को क्या बोलेंगे दोस्त? जैसे ये डंडी है, ये डंडी है और ऊपर कमल, तो इस डंडी को क्या बोलेंगे? बताइए दोस्त, उस डंडी, कमल की डंडी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मृणाल। क्या बोलेंगे? मृणाल। ये वाली मृणाल। चलिए दोस्त देखते हैं नंबर 81। चलिए दोस्त 81 नंबर देखते हैं। जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो उसे बोलेंगे हम। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जहां तक संभव हो उसे बोलेंगे यथा संभव। यथा संभव। यथा संभव। दोस्त, छोटे कद का आदमी, जो आदमी छोटा हो उस आदमी को क्या बोलेंगे दोस्त? जो आदमी छोटा हो उस आदमी को क्या बोलेंगे? बौना। कहते जो छोटा रहता है उसे बोलेंगे ये तो बौना है। क्या बोलेंगे दोस्त? बौना। बौना। क्रोध करने वाली स्त्री, जो स्त्री क्रोध करती है उस स्त्री को क्या बोले? ऐसे क्रोध करती है उस स्त्री, उसमें से मैं भी हूँ, एक मैं भी हूँ। क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? भामिनी। क्या बोलेंगे? भामिनी। 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 ये ना है दोस्त, ना है। भामिनी। भामिनी। क्या बोलेंगे दोस्त? भामिनी। जो भारत में रहता हो, जो भारत में रहता हो क्या है? हम भारतीय हैं, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के निवासी हैं। जो भारत में रहता हो भारतीय। जो शराब पीता हो,
जो व्यक्ति शराब पीता हो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे दोस्त? क्या कहेंगे? मद्यप। 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 अच्छा दोस्त बताइएगा, दोपहर का समय को क्या बोलेंगे? जो उसे दोपहर का समय है तो उसे क्या बोलेंगे? दोपहर के समय को मध्यराह। मध्यराह। क्या बोलेंगे दोस्त? मध्य। मध्य। अगर इसे दोपहर का समय को मध्य, और इसे दोपहर के बाद के समय को बोलेंगे अपराह। अपराह। जो कीचड़ से उत्पन्न होता है, जो कीचड़ से उत्पन्न होता है, क्या बोलेंगे दोस्त? क्या होगा एक शब्द उसका? पंकज। जी हाँ, क्या होगा? पंकज। दोस्त 88 नंबर में ये पूछा है, जो स्त्री कविता लिखती हो उस स्त्री को क्या बोलेंगे? मुझे विश्वास है ये आंसर सबका आएगा। ये भी बहुत ही इजी है। बताइएगा दोस्त। जो स्त्री कविता लिखती हो उस स्त्री को क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे उस स्त्री को? कवियत्री। क्या बोलेंगे? कवियत्री। दोस्त कवियत्री ऐसे रहेगा, एग्जाम में पूछा जाता है इससे। कवियत्री कई तरीके से दिया रहेगा। कवियत्री ऐसे भी ऐसे भी दे, और कवियत्री ऐसे भी दिया रहता है, कई तरीके से दिए रहेगा। तो उसमें ये पूछेगा कौन सा शुद्ध है, कौन सा, ऐसे पूछेगा शुद्ध बताइएगा। तो कवित्री कौन सा शुद्ध है? ये शुद्ध है कि ये? तो ये रॉन्ग है, ये राइट है। कवित्री ऐसे रहता है दोस्त। कवित्री ऐसे रहता है। आप लोग एग्जाम में ये टिक करिएगा, इससे गलत करिएगा। चलिए दोस्त, जो स्त्री कविता लिखती है उसे हम बोलेंगे कवित्री। जीने की इच्छा, जो व्यक्ति जीने की इच्छा रखता हो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे दोस्त? जो व्यक्ति जीने की इच्छा रखता हो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जीजी विसा। क्या बोलेंगे दोस्त? जीजी विसा। जीजी विसा। इसको यहां लिखते हैं जीजी विसा। जीजी विसा। दोस्त जो व्यक्ति जीने की इच्छा रखता हो उसे बोलेंगे जीजी विसा। उसे बोलेंगे जीजी विसा। 90 नंबर में देखते हैं दोस्त। 90 नंबर में जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या बोलेंगे? निराकार। क्या बोलेंगे दोस्त? निराकार। निराकार। क्या बोलेंगे दोस्त? निराकार। दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं 91 नंबर। नंबर 91, 90 है। चलिए 91 देखते हैं। चलिए दोस्त देखते हैं एक्स। चलिए दोस्त देखते हैं 91 नंबर। 91 नंबर, जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुआ हो, जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे दोस्त? क्या कहेंगे? सहोदर। क्या कहेंगे दोस्त? सहोदर।
सहोदर, जो नष्ट होने वाला हो, जो नष्ट होने वाला हो उसे बोलेंगे नाश्वर। मैम आप थक गई हैं क्या? नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। अच्छा, तो आप नंबर देख के कह रहे हैं? नहीं, मैं थकी नहीं हूँ और आप भी मत थकिए। जब मैं यहाँ खड़ी होके गर्मी में पढ़ा सकती हूँ तो क्या आप पंखा के नीचे पढ़ नहीं सकते हैं? क्या आप पढ़ नहीं सकते हैं पंखा के नीचे? बताइए। पढ़ सकते हैं तो पढ़िए आप। दोस्त, जो नष्ट होने वाला हो उसे बोलेंगे नाश्वर। क्या बोलेंगे दोस्त? नाश्वर। विदेश में रहने वाला, अच्छा, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे क्या बोलते हैं? हाँ, मैंने क्लास 10 का भी पढ़ा रखा है, 9th का भी। पद्यांश, आप उस जाइएगा, देखिएगा, वीडियो है उसमें। पद्यांश संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य सब मैंने पढ़ाया हुआ है, 9th और 10th। एग्जाम में जैसे पूछा जाता है सेम, अगर आप वही पढ़ लेंगे, आप वैसे ही करके आएंगे, आपका नंबर कटेगा नहीं। मैंने वरमाला भी पढ़ाया है। हाँ, सर्वनाम भी पढ़ाया है, विलोम शब्द भी, मुहावरा, समानार्थी, मैंने सब पढ़ा रखा है। आप उसमें जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए यहाँ पहले देखते हैं, आज इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, जो विदेश में रहने वाला, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं दोस्त? पहले यहाँ पर हम मार देंगे वैसे उल्टा हाथ, बता दे रहे हैं। यहाँ देखो, पहले यहाँ देखो, फिर जाके वहां वीडियो देख लीजिएगा। विदेश में रहने वाला, प्रवासी। प्रवासी क्या कहेंगे दोस्त? प्रवासी। और दोस्त परदेसी भी तो कहते हैं ना, कहते परदेसी आ गए। एक गाना भी है ना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के जाना नहीं। चलिए, परदेसी, जो कम खाता हो, जो व्यक्ति कम खाता हो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे दोस्त? क्या कहेंगे? मित भोजी। मित भोजी, जो व्यक्ति कम खाता हो, जो दर्शन शास्त्र को जानता हो, जो व्यक्ति दर्शन शास्त्र को जानता हो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे दोस्त? दार्शनिक। क्या कहेंगे दोस्त? दार्शनिक। दार्शनिक। जिससे भय ना हो, जिसे भय ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, क्या होगा उसका? आके ना सब पूछ काच देंगे, कोसते भी बहुत हैं हम। पता नहीं कि मुझे ना बहुत ही गुस्सा आती है, गुस्सा आती है तो मन करता है सब उसे कोट काट दें। चलिए छोड़िए, गुस्सा मुझे आता है ना, आपको तो नहीं ना। आप इसका आंसर बताइए। 96 नंबर, जिससे कोई भय ना हो उसे कहेंगे निर्भय। क्या होगा दोस्त? निर्भय। क्या कहेंगे दोस्त? निर्भय।
97 नंबर, जिसका पेट लंबा हो। जिसका पेट लंबा हो उसे क्या कहेंगे दोस्त? लंबोदर। क्या कहेंगे दोस्त? लंबोदर। किसका पेट लंबा है? गणेश जी का। बहुत खाते हैं गणेश जी लड्डू वगैरह। जिसका पेट लंबा हो, लंबोदर। लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, श्री गणेश जी का। जिसके हृदय में दया ना हो। जिसके हृदय, ये रही हृदय में, जिसके हृदय में दया ना हो। वाकई में बहुत लोगों को नहीं होती यार दया। जिसके हृदय में दया ना हो बहुत ही कठोर दिल के होते हैं। जिसके हृदय में दया ना हो उसे बोलेंगे निर्दयी। क्या बोलेंगे दोस्त? क्या बोलेंगे दोस्त? निर्दयी। क्या बोलेंगे? निर्दयी। दोस्त 99 नंबर। 99 नंबर, जिसका विवाह ना हुआ हो। दोस्त जिसका विवाह ना हुआ हो और वो करेगा भी नहीं, मत करिएगा विवाह, शादी करिएगा ही नहीं, अकेले रह लीजिएगा, शादी मत करिएगा। जिंदगी बर्बाद हो जाती है यार शादी के बाद। क्या करोगे शादी करके? जब बगैर शादी के इतने अच्छे से घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो शादी करके क्या करेंगे? लड़की लोगों क्या, एक जाके ससुराल में पैक हो जाती हैं, बंद हो जाएंगी, बस खाना बनाए खाएं, कोई काम तो है नहीं, ना पढ़ना ना पढ़ाना ना कुछ, बस उसी में उलझी रहेंगी, बनाना खाना में। और आदमी लोगों को क्या, अगर उन लोगों के पास नौकरी हो जाती है तो वहां बाहर उलझे रहते हैं, नौकरी में, ड्यूटी में, कहीं वहां भेज देगा कहीं वहां भेज देगा, यार जिंदगी नरक हो जाती है। तो आप लोग शादी मत करिएगा, कुंवारा रहिएगा, कुंवारी रहिएगा। मत करिएगा शादी। जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह ना हुआ, जिस स्त्री या जिस, यानी जिस गर्ल्स, जिस बॉयस, या कह सकते हैं जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अविवाहित। अविवाहित। क्या कहेंगे दोस्त? अविवाहित। 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 दोस्त 100 नंबर, 100 नंबर, गोद लिया हुआ पुत्र। कहते हैं जिसके पास पुत्र नहीं रहते हैं तो गोद ले लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्त? क्या कहेंगे? दत्तक। क्या कहेंगे दोस्त? दत्तक। 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 चलिए दोस्त, थोड़ा सा और देखते हैं, सिर्फ थोड़ा सा, इत्तू से, इत्तू से, इत्तू से देखेंगे बस। चलिए दोस्त, 101 नंबर, 101 नंबर, जिसे देखा ना जा सके। क्या कहेंगे दोस्त? जिसे देखा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द था, तो इसका शब्द क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द था, या कह सकते अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जिसे देखा ना जा सके दोस्त, हम कहेंगे अदृश्य। क्या कहेंगे दोस्त? अदृश्य। अदृश्य। पूर्णिमा की रात्रि, कहते हैं पूर्णिमा वाली रात रुको, कायनात आएगी। पर पूर्णिमा की रात्रि को बोलेंगे पूर्णमासी। क्या बोलेंगे? पूर्णमासी। 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 ये हुए
दो क्वेश्चन। रख हौसला व मंजर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। मुझे विश्वास है कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, मुझे विश्वास है। और क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्त क्लास कैसा लगा। इतना मेहनत किए हैं बनाने में, यहाँ खड़े होके कराने में, तो मुझे विश्वास है कि क्लास पसंद आया होगा। बस इतनी सी मेरी मेहनत को, इतनी सी मेरी मेहनत को क्या मैंने इतनी मेहनत नहीं की, इतना सा मेहनत किया है। आप लोग मेरे साथ मेहनत करते रहिए। फिर सोचिए जब हम यहाँ मेहनत करके कंटेंट तैयार करते हैं, बनाते हैं और खड़े होके पढ़ाते हैं, बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, नहीं थकते हैं, तो क्या आप बैठे बैठे और लिखते लिखते थक जाएंगे? बताइएगा दोस्त, क्या थक जाएंगे आप? नहीं थकेंगे ना। तो मेरे साथ आप भी नोट करते जाइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और क्लास देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज क्लास कैसे लगा। और ये भी बताइएगा वॉइस ठीक ठाक था और यहाँ एकदम साफ क्लियर सब दिख रहा था, सब बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।